हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल. टुडे आई एम गोइंग टू discuss the topic complex variable. These topics come in BTech semester 2 and this is very important topic. That's why I want to discuss in front of you. Let's start with questions. Your question is, एक फंक्शन है और वो फंक्शन जो है ई टू द पावर जेड है, राइट? तो बेसिकली आपको एफ ऑफ जेड मानकर ई को पावर जेड करेंगे और जेड आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो जेड की जगह अब हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, एक्स प्लस आई वाई, ई टू द पावर एक्स प्लस आई वाई. और इसको हम ई टू द पावर एक्स प्लस आई वाई को इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. आपने बेसिक छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि ई टू द पावर एक्स प्लस वाई है, इसको हम ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर आई वाई में लिखते हैं. ठीक. उसके बाद हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरे पास, ई टू द पावर आई थीटा. ई टू द पावर आई थीटा हो तो अब इसको हम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं. उसी तरह से ई टू द पावर आई वाई है तो इसको हम कॉस वाई प्लस आई साइन वाई लिखेंगे. इतना करने के बाद आप ई का पावर एक्स डॉट ई टू द पावर आई वाई के जगह पे आप कॉस वाई प्लस आई साइन वाई लिखेंगे. उसके बाद ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई ई टू द पावर एक्स साइन वाई. और उसके बाद ई टू द पावर एक्स को आप सेपरेट करेंगे तो आपको बेसिकली कॉस वाई प्लस आई साइन वाई मिलेगा. और ध्यान देने वाली बात है, जो रियल पार्ट है उसको हम यू मानेंगे. तो यू हमारा हो गया ई टू द पावर एक्स कॉस वाई और इमेजनरी पार्ट को वी मानेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा ई टू द पावर एक्स साइन वाई. और उसके बाद कुछ करना नहीं है, बेसिक सिंपल डेरिवेटिव है. ठीक है, तो आपको डेरिवेटिव आई होप कि आपको आता हो, डी यू बाई डी एक्स करना होगा. एक्स के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा. तो ई टू द पावर एक्स कॉस वाई है तो पार्शियल डेरिवेटिव में जानते हैं कि जिसके टर्म में करना है उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे और जो बाकी है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि ई एक्स के टर्म में कर रहे हैं तो ई टू द पावर एक्स रहेगा कॉस वाई एज इट इज़. फिर डेल यू बाई डेल वाई करेंगे, मतलब कि वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस बार एक्स का जो भी टर्म्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा. ई का पावर एक्स को एज इट इज लिखेंगे और हम कॉस वाई का डेरिवेटिव जानते हैं माइनस साइन वाई होता है, इसको हम रीअरेंज कर कर माइनस ई टू द पावर एक्स साइन वाई लिखे हैं. नाउ वी को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई. तो एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स यू विल गेट ई टू द पावर एक्स को ई टू द पावर एक्स ही होता है इसका डेरिवेटिव. और हाँ, कांस्टेंट है, साइन वाई का साइन के साथ वाई है, इसको हम एज ए कांस्टेंट एज इट इज़ लिख देंगे. नाउ डेल वी बाई डेल वाई में सेम अप्रोच है. इस बार ई टू द पावर एक्स कांस्टेंट है, उसको हम ई टू द पावर एक्स को एज अ कांस्टेंट रखकर साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई लिख देंगे. तो बस आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई क्या है, बराबर है ई टू द पावर एक्स कॉस वाई है. और हाँ, माइनस डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल एक्स बराबर है. तो बस हमको सी आर इक्वेशन प्रूफ करना था. सी आर इक्वेशन इसी को कहते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई और माइनस डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स. अगर हो जाए तो आपका सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. अगर डेल यू बाई डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई तब हम कहते हैं कि हमारा सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, अगर इक्वल नहीं होता तो. बट यहाँ पे दोनों कंडीशन इक्वल है तो ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सिर्फ एफ ऑफ जेड दिया हुआ है, आपको एफ प्राइम जेड निकालना है, एफ डैश जेड निकालना है बस. एफ डैश जेड, और पहले हम एफ डैश जेड तो आपको जानते ही होंगे बहुत आसान है. हम सिर्फ चेक करेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है. तो बस जो प्रीवियस स्टेप में किए थे इसमें भी करेंगे. यू को पहले जो रियल पार्ट है उसको यू मानेंगे और जो इमेजनरी पार्ट है उसको वी मानेंगे. यू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर
प्लस 2xy और v दिया हुआ है 3x² माइनस x² प्लस y² माइनस y³। फर्स्ट स्टेप पार्शियल डेरिवेटिव u का निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर u का ही पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे। तो देखिए x के टर्म में निकाल रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो x³ का हो जाएगा 3x² और यहाँ पे 3x है तो 3x का डेरिवेटिव 3 होता है और y² कांस्टेंट ट्रीट करके एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे x का 1 हो जाएगा और 2y को एज इट इज लिख देंगे। अब डेल यू बाई डेल वाई की देखें तो डेल यू बाई डेल वाई में y का करना है इस बार डिफ्रेंशिएशन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो इस केस में हम x का जो भी कोफिशिएंट होगा या टर्म्स होगा उसको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x² है तो y का 1 होगा, तो आपका बेसिकली हो जाएगा y का तो 1 हो गया, ठीक है। तो आपका हो गया -3x इंटू 2y, सॉरी v का है, u देखिए अभी u ये वाला है। तो x³ देखिए x³ इसमें कोई y का तो फंक्शन नहीं है तो बस सिंपली 0 हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें y है, y² है तो y² का डेरिवेटिव 2y और -3x एज ए कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 2x कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। इसी को लिखे हैं -3x² इंटू 2y प्लस 2x इज इक्वल टू -6xy प्लस 2x। उसी तरह से v का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डेल v बाई डेल एक्स करें हैं, x के टर्म में किए हैं तो x का डेरिवेटिव और y कांस्टेंट रहेगा तो 2x है तो x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x और 3 है तो 6x y बगल में -2x और y² y³ ये सिर्फ अकेले हैं तो इनका यहाँ पे 0 लेंगे हम, ठीक है। उसी तरह से डेल v बाई डेल वाई करेंगे तो डेल v बाई डेल वाई में इस बार y का 1 3x² एज इट इज प्लस -x² का 0 y² का 2y और y³